42 साल की कांग्रेस की राजनीति में मैंने मूल्यों की राजनीति की है। कभी अपशब्द किसी के बारे में, घटिया बात। आजकल का तो बीजेपी में तो वो कहते हैं सब कार्य करता है। अरे मैंने कहा 50 साल हो गए, हम कार्य करता ही रहेंगे? ये कोई बात है? वो ये रिकॉग्नाइज नहीं करते कि हमारे सिस्टम में कोई बड़ा नेता उभरे। मैं इंद्रजीत एक मीटिंग में गए गुड़गांव, और मैं तो 15 दिन हुए थे, इंद्रजीत तो फिर भी पुराना था। इंद्रजीत सामने वाली कुर्सियों पे बैठा रहा, उसने मेरे को इशारा किया तो मैं उसके पास बैठ गया जाके। कहने कहाँ जा रहा था? मैंने कहा यार ऊपर। कहने का अपना नंबर लिए यार। और मैंने कहा ये जो बैठे हैं ये कौन है? कहता मेरे को भी नहीं पता कौन है। तो ये एक वजह है। राजनीति के खिलाड़ी होने के साथ साथ तो एक आप एक अच्छे खिलाड़ी भी आप रहे हैं, एथलीट भी आप रहे हैं, और क्रिकेट आपको मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पसंदीदा खेल रहा है। तो वो उन दिनों के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्रिकेट की खास बात। वनडे पसंद है या? वनडे तो हमारे टाइम में होता ही नहीं था, ये तो बाद की पैदाइश है। हमारे टाइम में तो साधारण मैच 3 दिन का होता था और टेस्ट मैच 5 दिन का होता था। तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी तक खेला हूँ, और पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस का 1970-71 में 1969-70 में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस का क्रिकेट का कैप्टन भी था। हमारे टाइम में बोलते थे हॉप स्टेप जंप। अच्छा। अब बोलते हैं ट्रिपल जंप और पोल वॉल्ट। ये 2 मेरे पेट इवेंट थे। पोल वॉल्ट में तो मैं जो इंटर यूनिवर्सिटी होती है एथलेटिक्स की, उसमें भी हिस्सा लेने गया था। क्रिकेट के मैच आज भी चलते हैं टीवी पे, तो देखते हैं? हाँ देखता तो हूँ, लेकिन अब खेल नहीं सकता। जो T20 आया है, आप कई बार और मशीन गनर, वो कैसे एग्जांपल देते हैं? हाँ ये है, टेस्ट क्रिकेट एक अपना एक शैली है जिसको सही क्रिकेट बोला जाता है, और T20 और ODI वनडे इंटरनेशनल ये दूसरी पद्धति के खेल हैं, और इसमें क्रिकेट कम है और मनोरंजन ज़्यादा है। ठीक है ऐसा। राजीव गांधी का काफ़ी विश्वास आपने जीता, विश्वास पात्र रहे हैं। पहली मुलाकात राजीव गांधी से कब और किन हालातों में, किस प्रकार का अनुभव हुआ था? देखिए 1980 में संजय गांधी जी की हवाई हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद उन दिनों में हम युवा कांग्रेस में सक्रिय थे, और मेरे मित्र भी हैं, और विनोद शर्मा जी वो हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे उन दिनों में जब संजय जी की मृत्यु हुई। और उसके बाद हम एक दिन इंदिरा जी से मिलने गए। हम 4-5 लोग थे युवा कांग्रेस के, और उसमें गुलाम नबी आज़ाद थे, आनंद शर्मा थे, विनोद शर्मा थे, मैं था, एक रामचंद्र रथ उड़ीसा के होते थे, वो हमारे अध्यक्ष भी होते थे युवा कांग्रेस के। उस दिन इंदिरा जी ने ये कहा कि भाई राजीव जी को आप मिलके कहो कि संजय के जाने के बाद मैं इतना काम संभाल नहीं सकती, अगर वो मेरी मदद करें तो मेरा काम, राजनीतिक काम और दूसरे काम आसान हो जाएंगे। और इस चीज़ को देखते हुए हमने उनसे समय मांगा, और ये बात है 1980 के आखिरी महीनों की, अक्टूबर भी हो सकता है, नवंबर भी हो सकता है, क्योंकि जून में संजय जी की हवाई घटना में दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई थी। तो वो मेरी पहली, हम सब साथी थे, पहली मुलाकात थी, और बड़ी उसमें भी ये था कि जब हम मिलने के लिए बैठे थे तो काफ़ी देर के बाद हमने पूछा कि भाई मिलना है, तो उन्होंने, उनके स्टाफ ने बताया कि कुछ महिलाएं जो हैं वो मिल रही हैं उनसे, एयर होस्टेस। तो एयर होस्टेस लगा लो या उनके जो, क्योंकि वो इंडियन एयरलाइंस में काम करते थे, तो उन्हीं दिनों में उन्होंने इंडियन एयरलाइन छोड़ी थी, तो वो उनसे मिलने आए हुए थे। उनका आगे का भविष्य, उसके लिए अच्छी
भावनाएं लेके, गुड विशेस के साथ। तो फिर हम जब गए तो हमने बात शुरू यही की कि इंदिरा जी को आप साथ दें। आज वो इस स्थिति में है कि अकेली वो सारा भार नहीं संभाल सकती। तो उन्होंने बीच में ही पूछ लिया कि तुम क्या पियोगे। अच्छा। तो वो खुद उन दिनों जो भी कैंपा कोला या कोका कोला पी रहे थे, तो मेरे मुंह से निकल गया जी हम भी ठंडा पी लेंगे। अच्छा। तो जो मेरे साथ बैठे थे उन्होंने मेरा पांव दबाया नीचे नीचे, और फिर वो बोलना शुरू कर, नहीं जी चाय नहीं पीते हम, ना वो ठंडा नहीं पीते, चाय पियेंगे। चाय क्यों? तो जब हम बात करके निकले तो मैंने कहा भाई, मैंने तो ठंडे के लिए कहा था कि ना यार तेरे को पता होना चाहिए चाय तो बनेगी, फिर 10 मिनट लगेंगे, फिर 10 मिनट में हम पियेंगे, ठंडा तो तैयार है, आएगा, समय भी नहीं मिलेगा बात करने का मौका मिल जाए। ठीक है। तो हमने काफ़ी बातचीत की उनसे, और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी बातचीत से हमने ये परिणाम निकाला कि वो हमारी बात पे विचार कर भी रहे हैं और शायद और जल्दी फैसला ले लें। और ये फैसला हुआ भी फिर, और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं, और पहला उनका कदम जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, और वो भी युवा कांग्रेस के बड़े। और मुझे इस बात का भी सौभाग्य है कि उन्होंने 2 पहली नियुक्तियां की 2 राज्यों के युवा कांग्रेस के अध्यक्षों की। एक मध्य प्रदेश के मिस्टर बैरागी थे, मोहन बैरागी, और एक मैं। तो मोहन बैरागी को तो 1 महीने के बाद हटा दिया गया, क्योंकि उनके जो विरोधी थे उन्होंने कहा ये तो 38 साल का है, 35 साल से ऊपर के को। आपकी उम्र कितनी थी? मेरी 34 थी। 34। और मैंने भी राजीव जी को ये कहा था कि मैं बन तो जाऊंगा, अभी मेरे 6-7 महीने बाकी हैं। हाँ। लेकिन कोई फायदा नहीं। वो कहने लगे नहीं, जब तक चुनाव नहीं होते तुम ही रहोगे। अच्छा। तो 1982 के चुनाव तक मैं ही रहा, 80 से लेके, और चुनाव के बाद भी। और वो भी बड़ी दिलचस्प घटना है कि चुनाव के बाद हम चुनाव जीते, और एक युवा कांग्रेस के मेरे जनरल सेक्रेटरी थे निर्मल सिंह, वो भी जीते। और फिर एक दिन निर्मल सिंह ने कहा कि आपने इस्तीफा दे दिया है, आप मेरी सिफारिश करो। तो हम गए, और वहाँ पता लगा कि युवा कांग्रेस का अध्यक्ष तो और कोई घोषित हो गया। हमने गुलाम नबी साहब को पकड़ा, वो अध्यक्ष थे हमारे, और हमने कहा कि निर्मल सिंह MLA भी है और इसकी काम भी इसने अच्छा किया। तो हमने निर्मल सिंह को कागजों में सुधार करके अध्यक्ष घोषित कराया। तो ये मुलाकात काफी अच्छी रही। हाँ।